क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? नहीं, कोई के घर में मिली हुई है तो उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसा वीडियो निकल के सामने आया जिस वीडियो को देखने के बाद पूरा मर्द समाज डर गया है। इस वीडियो में जो कुछ हुआ इससे शासन, प्रशासन, कानून, कोर्ट कचहरी, यहाँ तक जो हमारे देश का संविधान और उस संविधान में जो कुछ अधिकार एक दूसरे को मिले हैं उस पर भी सवाल उठता है। ये वीडियो इतना डराने वाला, इतना खौफनाक है, भले ही आज इसको सोशल मीडिया पे लोग शेयर कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, मीम्स उड़ा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब की घटना झांसी में हुई है और उसके बाद पुलिस FIR समेत पुलिस के सामने क्या कुछ हुआ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप ये तमाम चीज़ें जानेंगे तो जानने के बाद आपके जहन में बस एक सवाल आएगा कि क्या साल 2025 में अब मर्द होना एक अभिशाप है। दरअसल पूरी खबर आपको बताएं तो झांसी के रहने वाले पवन महोबा में जॉब करते हैं। इनकी जॉब जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग में है। इनकी जो वाइफ है ऋतु वर्मा, ये क्लर्क है। इनका एक 6-7 साल का बेटा भी, यानी शादी लगभग 8-9 साल पहले हुई है। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन इसी दौरान अचानक से 112 नंबर जो कि पुलिस की गाड़ी होती है वो इनके घर पे दबिश डालती है। जब दबिश डालती है, दरवाज़ा खटखटाती है तो फिर दरवाज़ा नहीं खुलता। इसके बाद थोड़ी सी ज़बरदस्ती करती है पुलिस, दरवाज़ा खुलता है और अंदर से 2 लोग निकलते हैं। एक का नाम अभिषेक पाठक और एक दूसरा कोई। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि भाई पूरा मामला क्या है। उसके बाद जो मीडिया के कैमरे हैं पवन तक पहुंचते हैं। जब पवन तक कैमरे पहुंचते हैं उसके बाद पवन से जब पूछताछ होती है तब पवन ने पूरी कहानी बताई। मेरा नाम पवन कुमार है। क्या मामला है आपका? क्या मामला ये है कि मेरी पत्नी जो है ये कई दिनों से जो है मुझसे बड़े अजीब तरीके से बर्ताव करती थी और इसके पहले मैंने इसकी कुछ चैट्स वगैरह पढ़ी थी जिसमें ये किसी व्यक्ति से जो है अमर्यादित बातचीत करते पाई गई थी। तो उस समय मैंने इसको समझाया था, लेकिन समझाने के बाद इसको समझ में नहीं आया था। तब से मेरा इस पर शक जो है लगातार बढ़ता जा रहा था और अभी 8 तारीख की रात में जो है लगभग करीब 1 बजे के आसपास जो है एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक पाठक है, साथ में एक फिरोज नाम का कोई व्यक्ति है, तो ये दोनों जो है मेरे घर से निकलते हुए पाए गए हैं। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और मेरी पत्नी जो है चाल चलन से ठीक नहीं है, बदचलन औरत है और इसका कई लोगों से जो है अवैध संबंध है और ये इसी तरह पता नहीं कितने लोगों को घर पे बुलाती होगी और कितने लोगों के साथ इसके संबंध होंगे। तो मुझे बस यही चाहिए सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि मुझे इस औरत से बचाएं और मेरे बच्चे को जो कि 6 वर्ष का है उसको भी मेरी इस औरत से बचाएं, क्योंकि कुछ भी कर सकती है ये। कई बार मुझे इसने मौखिक रूप से जो है मुझे हिदायत दी है कि देख रहे हो ना, इस समय आजकल ड्रम में मिल रहे हैं पतियों के 100, तो इस टाइप से जो है मुझको इसने कई बार धमकी देने का प्रयास किया है और ये कहा है कि तुम्हारा जो उखाड़ता बने उखाड़ लो, मैं तो यही करूंगी। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत 1 साल पहले ही हो जाती है। 1 साल पहले पवन जब अपने घर पे थे, इसी दौरान पवन नोटिस करते हैं कि उनकी पत्नी यानी ऋतु वर्मा के फोन पे कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। बार बार फोन का जब टोन बजता है और वाइब्रेट होता है, ये फोन टच कर लेते हैं और टच करने के बाद जब उस फोन के मैसेजेस को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस मैसेज में किसी अन्य आदमी के साथ अश्लील चैट्स थी, अन्य आदमी के साथ प्रेम व्यवहार की बातें थी और वो तमाम चीजें थी जो एक पति पत्नी या फिर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता है। अब ये चीज जब पवन देखते हैं, देखने के बाद सन्न रह जाते हैं, फौरन अपनी पत्नी को बुलाते हैं। बुलाने के बाद पूछताछ शुरू करते हैं कि भाई ये क्या है, ये कौन है जिससे तुम बातें कर रही हो। इस पे पत्नी ने जो कुछ जवाब दिया, शायद वहीं अगर पवन अलग हो जाते तो इतनी तकलीफ उनको ना झेलनी पड़ती। दरअसल पवन ने जब पूछा था कि ये क्या है और क्यों है, तो शुरुआत में तो पत्नी ने कहा कि अरे मेरे मैसेज नहीं है, किसी और के होंगे। लेकिन थोड़ी सी जब शक्ति पवन ने बरती, फौरन पत्नी ने कह दिया कि मेरी बॉडी, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मैं किसी और से बात करूं, किसी के साथ सो जाऊं, तुम कौन होते हो। अब इसके आगे पति क्या बोलेगा। पवन नाराज हो गया। नाराज होने के बाद घर छोड़ के चला गया। लेकिन अब पत्नी थी, बच्चा था, बातचीत करना उसका कर्तव्य भी था, उसका फर्ज भी था। सालों का रिश्ता था, प्यार भी करता था। इसी दौरान, इसी अप्रैल महीने की बात है,
पत्नी को इसने वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल पे जब अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था, इसी दौरान इसने कहा कि काम करो, बेटे को दिखा दो। जब बेटे को दिखाने की बात आई तो पत्नी ने कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा किया। इसी दौरान पति को एक परछाई नजर आई। पहले से भी शक था, आस पड़ोस के लोगों से भी इसने कुछ सुन रखा था। फौरन इसने 112 नंबर पे फ़ोन किया। फ़ोन करके बताया कि साहब मेरे घर चले जाइए, मुझे लगता है मेरे घर के अंदर कोई है। 112 नंबर की गाड़ी है, फौरन हूटर बजाते हुए घर के सामने पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाती हैं। जब दरवाज़ा खटखटाती हैं तो पत्नी जो है दरवाज़ा नहीं खोलती। जब दरवाज़ा नहीं खोलती, पुलिस फिर फ़ोन करती है पवन के पास कि आपके घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। पवन ने कहा साहब ज़बरदस्ती खुलवा लीजिए, हो सकता है अंदर कुछ हो रहा। पुलिस को भी नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा। पुलिस ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवाती है। उसके बाद अंदर से एक आदमी पूरी गुंडागर्दी के साथ निकलता है, पूरी गुंडागर्दी के साथ। पुलिस के साथ भी मारपीट करने की कोशिश करता है, धक्का मुक्की करने की कोशिश करता है। हो हल्ला शोर शराबा जब आसपास के लोग सुनते हैं, सुनने के बाद किसी के मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाता है, इसका पूरा वीडियो बना लिया जाता है और वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर लिया जाता है। पूरी कहानी जो निकल के सामने आई वो यही थी कि पवन की जो वाइफ ऋतु वर्मा है, इनका वहीं के रहने वाले सभासद अभिषेक पाठक के साथ गलत संबंध है। पिछले कई महीनों से पति बाहर है। जब भी इसका मन करता उसको बुला लेती, उसके साथ प्रेम व्यवहार बनाती, घर के अंदर उसके साथ रिलेशन बनाती और ये चीजें कई महीनों से चल रही थी। और इस बारे में पवन को कहीं ना कहीं से भनक लग जाती है। जब पवन को भनक लगती है तो पवन ने रंगे हाथ पकड़ने के लिए पुलिस का ही सहारा लिया। पुलिस के पास फोन किया, पुलिस आती है और आने के बाद जब वहां से दो लोगों को गिरफ्तार करती है, इनमें से एक का नाम अभिषेक पाठक, दूसरे का नाम फिरोज है। दोनों को जब गिरफ्तार करती है या फिर वहां से घर से निकालती है, तब ये पूरी कहानी पता चलती है। अब इसके बाद क्या कुछ हुआ, ये जानने के बाद आप शॉक हो जाएंगे। दरअसल वहां के जो सर्किल ऑफिसर यानी सीओ साहब हैं, उनसे जब मीडिया वालों ने पूछताछ की तब उन्होंने कुछ जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई ठोस कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं हुई है और ऐसे मामले में कोई ठोस कंप्लेन हो भी नहीं सकती। और थाना पुलिस लेकर के आई और वो युवती द्वारा आकर के थाने पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दी कि मेरे पेट में दर्द था और मैंने दवा के लिए बुलाया था और मैं इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। और जो युवक है तो किसी भी पक्ष से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है और जो वीडियो जिसमें वायरल हो रहा है उसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पत्नी से जब पूछताछ की गई तो पत्नी ने क्या कहा, वो बड़ा शॉकिंग है। पवन की पत्नी ऋतु का कहना है कि अचानक से मेरे पेट में दर्द था। दर्द होने की वजह से मेरे यहाँ के सभासद हैं और इनसे मैंने दवा मंगाई थी रात के 1 बजे। इसके बाद जो सभासद साहब थे अपने एक दोस्त फिरोज के साथ वहां जाते हैं। जाने के बाद दवाई देते हैं। ये पत्नी का बयान है। इधर जो पति है वो परेशान है। पति का बस इतना कहना है कि मेरी जान बचा लीजिए। क्योंकि आज के टाइम में जिस हिसाब से पति को टॉर्चर किया जा रहा, छोटी छोटी बात पे पति को मार के ड्रम में भर दिया जा रहा, पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। पति ने मीडिया के सामने पूरी बात भी बताई खुल के और साथ ये भी कहा कि मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चे की जान को खतरा है। और ऐसा नहीं है कि पति यानी पवन ने जो कुछ कहा वो पब्लिक स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है। आज के टाइम में जिस हिसाब से पतियों को मारा जा रहा, पहले मेरठ में मुस्कान केस, उसके बाद औरैया में जो कुछ मुंह दिखाई में पैसे मिले थे, उसी पैसे से पत्नी ने सुपारी दी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के 10 दिन बाद ही पति को मरवा दिया। उसके बाद अभी एक और केस निकल के सामने आया था, जहां पे नौकरी पाने के लिए शादी के कुछ ही दिन बाद अपने पति की गला घोट की पत्नी हत्या कर देती है। उसके बाद हार्ट अटैक का नाटक करती है। फिर एक केस निकल के सामने आया जहां पति को मार दिया गया। अभी चंद दिन पहले एक केस अलीगढ़ से निकल के सामने आया जहां सास अपने दामाद के साथ भाग जाती है शादी के ठीक 9 दिन पहले। इसके बारे में भी कल मैंने आपको बताया था। तो आज के टाइम में जिस हिसाब से सिनारियो चल रहा है, जिस हिसाब से पतियों को टॉर्चर किया जा रहा, नो डाउट कि औरतों के साथ एक कालखंड में बड़ा अत्याचार हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे इंस्पायर होके पतियों से ही चुन चुन के बदला लें। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसका जिम्मा सिर्फ पतियों के पास है। पत्नी नहीं कमाती, कोई टॉन्ट नहीं मारेगा, कोई ताना नहीं मारेगा, लेकिन अगर पति ना कमाए पूरा समाज थूकता है। बच्चे के स्कूल के फीस भरने के सारे इंतजाम 80% केसों में पति को ही करने हैं। घर पे राशन लाना है, पति जाएगा।
घर पे कपड़े नहीं है, पति जाएगा। मायके समेत, ससुराल समेत, दीदी, बहन, बुआ, फूफा, मासी, किसी के यहाँ भी शादी होगी, मर्द ही जाएगा। वहाँ पे जो कुछ सगुन लिखवाना है वो लिखवाएगा, साड़ी कपड़ा जो कुछ खरीदना वो खरीदेगा। पत्नी की तमाम ज़रूरतें पति पूरी करेगा, बच्चों की तमाम ज़रूरतें मर्द पूरी करेगा, पति पूरी करेगा। तमाम चीज़ें सब कुछ पति करेगा। ऐसा नहीं कि औरतों का त्याग कम है, लेकिन आज भी मेजॉरिटी जो है उसमें पति काम करते हैं। बदले में क्या उम्मीद रखते हैं कि घर पे आए तो पत्नी दो बात अच्छे से बोल दे, दो शब्द प्यार से बोले, ईमानदारी रखे। लेकिन आज के टाइम में अगर पति एक ऊंची आवाज में बात कर दे तो धमकी मिल जाती है कि ड्रम याद है, ड्रम में भर दिए जाओगे। और यही वजह है कि आज पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। पवन की कहानी भी कुछ ऐसी है। पति ने अपना सब कुछ दिया, लेकिन पत्नी धोखा दी गई और आज कानून हो रहा। पत्नी ने स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे पेट में दर्द था, इस वजह से मैंने बुलाया, जो कर सकते हो कर लो। अब आप क्या कर लेंगे, आप खुद सोचिए। तो बड़ी अजीब कहानी थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट के लिए चाहे तो फॉलो कर सकते हैं।